आज हम रिव्यू करेंगे क्लोनाफिट 0.5 md टैबलेट के बारे में। डिप्रेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव टैबलेट है। तो चलिए इस टैबलेट के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं। और गाइस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोनाफिट 0.5 md टैबलेट मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। और मैनकाइंड गाइस आपको पता होगा, मैनकाइंड एक बहुत इफ़ेक्टिव कंपनी है। इस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और 10 टैबलेट की ये स्ट्रिप होती है जिसका MRP 34 या 40 रुपये के करीब होता है। और इसमें आपको एक साल्ट देखने को मिल जाएगा क्लोनाज़ेपाम 0.5 md के अलावा ये आपको 0.25 md में भी मिल जाएगी। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। क्लोनाफिट टैबलेट को एपिलेप्सी और एंजाइटी के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी का दौरा। किसी पर्सन को मिर्गी के दौरे पड़ने हो जाते हैं, मतलब माइंड में कुछ गड़बड़ होने की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बार बार जो है दौरे के झटके लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। ये टैबलेट माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करती है जिससे मिर्गी के दौरे पड़ने बंद हो जाते हैं। और एक कंडीशन होती है एंजाइटी। एंजाइटी मतलब माइंड पे जो है मतलब स्ट्रेस सा बना रहता है, टेंशन सी रहती है, यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा तनाव बना रहता है। हर वक्त जो है आदमी सोचता रहता है, घबराहट सी महसूस होती है। और जब रात को सोने का टाइम होते हैं तो नींद भी प्रॉपर तरीके से नहीं आती है, बेचैनी सी लगी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में भी इस टैबलेट का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट होता है। इसमें जो क्लोनाज़ेपाम होता है ये क्या करता है, माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करता है जिससे पेशेंट जो है आराम से सो जाता है। और टेंशन, चिंता, तनाव इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करने के लिए इस टैबलेट का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट होता है। अब मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूँ, कुछ लोग जो है मतलब ये जो इस तरह की टैबलेट आती है इन्हें गलत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे मतलब नशे करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने बिल्कुल भी ये टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है जो आपको सिर्फ दवाई के तरीके से ही यूज़ करनी है। आप इसे बिल्कुल भी अपनी मर्ज़ी से ना यूज़ करें, सिर्फ दवाई के तरीके से ही यूज़ करें। अगर आप इसे ओवरडोज में लेते हैं या अपनी तरफ से जल्दी जल्दी लेते हैं तो इससे जो है आपका माइंड और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि माइंड को ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए इस टैबलेट को आपने ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करना है। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाए, फिर उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताएं। उसके बाद जितने दिन तक आपके डॉक्टर आपको इस टैबलेट की डोज बताते हैं उतने दिन तक आपने इसे लेनी है, ना कि अपनी मर्ज़ी से। ऐसा लेने से आपको बहुत गलत नुकसान हो सकते हैं, तो इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से ना लें। नारकोटिक्स जितना भी आइटम होता है आप उनसे दूर रहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करें। तो ये थे इस टैबलेट के कुछ बेनिफिट्स। अब हम जान लेते हैं प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ। अगर किसी पेशेंट को लीवर या फिर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को ना लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर कोई स्तनपान करने वाली लेडी है यानी ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस टैबलेट को लेना होता है। पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर ले और उसके बाद इस टैबलेट को यूज़ करें। और इस टैबलेट को आप ओवरडोज में तो बिल्कुल भी ना लें। ओवरडोज लेने से आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ सकता है, इसलिए आप बिल्कुल भी इस टैबलेट को ओवरडोज में ना लें। और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफ़ेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पेशेंट को फटीग, डिजीनेस मतलब चक्कर आ सकते हैं, शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूँ, इस टैबलेट को खाने के बाद आपने ड्राइविंग नहीं करनी है, क्योंकि जब आप इस टैबलेट को ले लेते हैं तो फिर थोड़ा नींद आती है। तो इसलिए इस टैबलेट को लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है और अल्कोहल नहीं इंटेक करना है। दारू वगैरह ये इस तरह की चीज़ें होती है, इन सब से आपने दूर रहना है। इस टैबलेट को लेने के बाद सिर्फ आपने रेस्ट करना है और कुछ नहीं। तो ये थे इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट। अब हम लास्ट में जान लेते हैं डोज के बारे में। डोज की बात की जाए तो वैसे तो सभी पेशेंट के ऊपर डोज चलती है, उनका जो वेट होता है, कंडीशन होती है, ये सब चेक करके एक्यूरेट डोज दी जाती है। लेकिन अडल्ट को एक नॉर्मल सी जो डोज होती है वो इस टैबलेट को एक टैबलेट रात में सोते टाइम ले सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। एक टैबलेट रात में सोते टाइम ले सकते हैं। बाकी डोज
वेट के ऊपर डिपेंड करेगी और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगी। इस तरीके से एक्यूरेट डोज दी जाती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।